श्री राम दोस्तों, आज हम श्री उत्तरकांड की चौपाइयाँ अर्थ सहित आपको सुनाएंगे। यह उत्तरकांड का दूसरा भाग है। चलिए शुरू करते हैं। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री सीताराम की जय। भारत चरण सिर नाई, तुरतु गयाऊँ कपि राम पहीं। कहीं कुशल सब जाय हरषि, चलऊँ प्रभु जान चढ़ी। अर्थात फिर भरत जी के चरणों में सिर नवा कर हनुमान जी तुरंत ही श्री राम जी के पास लौट गए और जाकर उन्होंने सब कुशल कही। तब प्रभु हर्षित होकर विमान पर चढ़कर चले गए। हर्षि भरत कौशलपुर आए, समाचार सब गुरहि सुनाई। पुनि मंदिर महा बात जनाई, आवत नगर कुशल रघुराई। अर्थात इधर भरत जी भी हर्षित होकर अयोध्यापुरी में आए और उन्होंने गुरु जी को सब समाचार सुनाया। फिर राजमहल में खबर जनाई कि श्री रघुनाथ जी कुशल पूर्वक नगर को आ रहे हैं। सुनत सकल जननी उठी धाई, कही प्रभु कुशल भरत समुझाई। समाचार पुरवासी न पाए, नर अरु नारी हर्षि सब धाई। अर्थात खबर सुनते ही सब माताएं उठ दौड़ी। भारत जी ने प्रभु के कुशल कहकर सबको समझाया। नगर निवासियों ने यह समाचार पाया तो स्त्री पुरुष सभी हर्षित होकर दौड़े। दभि दुर्वा रोचन फल फूला, नव तुलसी दल मंगल मूला। भरी भरी हेम थर भामिनी, गत चल सिंधूर गामिनी। अर्थात श्री राम जी के स्वागत के लिए दही, दूब, गोरोचन, फल फूल और मंगल की मूल नवीन तुलसी दल आदि वस्तुएं सोने की थाली में भर भर कर हथनी की सी चाल वाली सौभाग्यवती स्त्रियां उन्हें लेकर गाती हुई चली। जय जय सही तय सही उठी धावहीं, बाल वृद्ध कहे संग न लावहीं। एक एकन कहे बूझहि भाई, तुम्हें देख दयाल रघुराई। अर्थात जो जैसे हैं, जहाँ जिस दिशा में है वे वैसे ही वहीं से उस दिशा में उठ दौड़ते हैं। देर हो जाने के डर से बालकों और बूढ़े को कोई साथ नहीं लाते। एक दूसरे से पूछते हैं, भाई तुमने दयालु श्री रघुनाथ जी को देखा है? अभद्रपुरी प्रभु आवत जानी, भय सकल शोभा कै खानी। बहिये सुहावन त्रिविध समीरा, भय सरजू अति निर्मल नीरा। अर्थात प्रभु को आते जानकर अवधपुरी संपूर्ण शोभाओं की खान हो गई। तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहने लगी। सरयू जी अति निर्मल जल वायु हो गई। अर्थात सरयू जी का जल अत्यंत निर्मल हो गया। हर्षित गुर परिजन अनुज भूसुर वृंद समेत, चले भरत मन प्रेम अति सन्मुख कृपा निकेत। अर्थात गुरु वशिष्ठ जी कुटुंबी छोटे भाई शत्रुघ्न तथा ब्राह्मणों के समूह के साथ हर्षित होकर भरत जी अत्यंत प्रेम पूर्वक मन से कृपा धाम श्री राम जी के सामने अर्थात उनके अगवानी के लिए चले। बहुतक चढ़ी आटरैनी रखहीं, गगन विमान देखहीं मधुर सुर हर्षित, करहीं सुमंगल गान। अर्थात बहुत सी स्त्रियां अटारियों पर चढ़ी आकाश में विमान देख रही हैं और उसे देखकर हर्षित होकर मीठे स्वर से सुंदर मंगल गीत गा रही हैं। राका शशि रघु
पतिपुर सिंधि देख हर्षान, बढ़हों कोलाहल करत जनु नारी तरंग समान। अर्थात श्री रघुनाथ जी पूर्णिमा की चंद्रमा है तथा अवधपुर समुद्र है जो पूर्ण चंद्र को देखकर हर्षित हो रहा है और शोर करता हुआ बढ़ रहा है। इधर उधर दौड़ी हुई स्त्रियां उसकी तरंगों के समान लगती हैं। हिया भानुकुल कमल दिवाकर, कपिहें दिखावत नगर मनोहर। सुनि कपीस अंगद लंकेशा, पवनपुरी रुचिर यह देशा। अर्थात यहाँ विमान पर से सूर्य कुल रूपी कमल को प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री राम जी वानरों को मनोहर नगर दिखला रहे हैं। वे कहते हैं, हे सुग्रीव, हे अंगद, हे लंकापति, विभीषण सुनो, यह पुरी पवित्र और यह देश सुंदर है। यद्यपि ये सब बैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जगु जाना। अवधपुरी सम प्रिय नहीं सोऊं, यह प्रसंग जानई को। अर्थात यद्यपि सबने बैकुंठ की बड़ाई की है, यह वेद पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है, परंतु अवधपुरी के समान मुझे वह भी प्रिय नहीं है। यह बात भेद कोई कोई बिरले ही जानते हैं। जन्म भूमि मम पूरी सुहावनी, उत्तर दिशि बहु सरजू पावनी। जामज्जन ते विनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि वासा। अर्थात यह सुहावनी पुरी मेरी जन्मभूमि है। इसके उत्तर दिशा में जीवों को पवित्र करने वाली सरयू नदी बहती है, जिसमें स्नान करने से मनुष्य बिना ही परिश्रम मेरे समीप निवास सामीप्य मुक्ति पा जाते हैं। अति प्रिय मोहिया के वासी, मम दामदा पुरी सुख राशि। हर से सब कपि सुनि प्रभुवानी, धन्य अवत जो राम बखानी। अर्थात यहाँ के निवासी मुझे बहुत ही प्रिय हैं। यह पूरी सुख की राशि और मेरे परम धाम को देने वाली है। प्रभु की वाणी सुनकर सब वानर हर्षित हुए और कहने लगे कि जिस अवधि की स्वयं श्री राम जी ने बड़ाई की, वह अवश्य ही धन्य है। आवत देखी लोग सब कृपा सिंधु भगवान, नगर निकट प्रभु प्रेयू, उतरऊं भूमि विमान। अर्थात कृपा सागर भगवान श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों को आते देखा तो प्रभु ने विमान को नगर के समीप उतरने की प्रेरणा की। तब वह पृथ्वी पर उतरा। उतरी कहे हूँ प्रभु पुष कहीं, तुम्हें कुबूर पहुँचाहूँ। प्रेरित राम चलहूँ सो, हरहूँ विरहूँ अतिताहूँ। अर्थात विमान से उतरकर प्रभु ने पुष्पक विमान से कहा कि तुम अब कुबेर के पास जाओ। श्री रामचंद्र जी की प्रेरणा से वह चला। उसे अपने स्वामी के पास जाने का हर्ष और प्रभु श्री रामचंद्र जी से अलग होने का अत्यंत दुख भी है। आए भरत संग सब लोगा, क्रसतन श्री रघुवीर वियोगा। वामदेव वशिष्ठ मुनि नायक, देखे प्रभु मही धरी धनुषायक। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय, सीताराम की जय। दोस्तों, यदि आपको यह चौपाइयाँ अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री राम दोस्तों।